हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अब तक मैंने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11वें श्लोक का 22वां श्लोक के बारे में आपको बताया था। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता के आगे के श्लोक अध्याय 1 का 23वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात आज के जीवन का सबसे बड़ा ये ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का युद्ध हो सकता है, या पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हो, लेकिन आप दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से न देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रहने दो। हमें भी दोस्तों इसी तरह अपनी समस्याओं के बीच खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। अर्थात अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं। दुर्योधन की हट के चलते हुए ही यह युद्ध हुआ है। दुर्योधन का साथ देने वाले जितने भी राजा आए, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसे कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हो, जान चुके हो। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहते हैं। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। संजय आंखों देखा हाल बता रहे हैं। हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों। उस अर्जुन का नाम है जो शंका में घिरने वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, और अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं
तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं है दोस्तों, और ना ही उनकी गीता दूर है। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितृनथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। अर्थात कुंती का एक नाम पिथा भी था। पिथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। आज दोनों ही सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों को देख रहे हैं। महाभारत को इसलिए धर्म युद्ध नहीं कहा गया है, ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया है। और इस युद्ध का बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था। आधे संगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समवस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेशयुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्थात इन सबके संगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सुगयों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ बिता दिया। सारे सगे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के दो पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में तो उनके शत्रु थे। अब उसे उनके साथ लड़ना होगा। अर्थात अपने करीबी अपने उनके साथ खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थिति उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अनंत करुणा से भर गए। शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं, यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन का विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह चलने के लिए प्रेरित करती है रही और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। युद्ध की बात करना तो आसान होता है दोस्तों, युद्ध करना उतना ही कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। ऐसी ही शंका का सलूशन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग स्थिर होते जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ना हो, और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन रोमांच हो रहा है।
ना जाने कितनी बार ऐसा हम सबके साथ भी होता है दोस्तों। जैसे हम परीक्षा देने जाते हैं तो उस समय हमको ऐसी ही घबराहट होती है। गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिधते न चाश्नकों व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि त्वा स्वजनामाहवे नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। इस श्लोक में अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। दुख हम सबको एक ना एक दिन होता है दोस्तों, चाहे हम परीक्षा देने जा रहे हों या कोई नया बिजनेस करने जा रहे हों, चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हों, हमारे जीवन में भी ऐसे कितने ही मौके आते हैं। हम उस समय खुद को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। ऐसा लगता है कि हम युद्ध के लायक ही नहीं हैं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ में भी उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वो खड़े रहने में भी असमर्थ हैं। उनको अपने प्रियजनों की चिंता खाए जा रही है, उनका हृदय बहुत दुखी हो रहा है। अर्थात विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं तो देखते हैं, डर से आपका मुंह सूख रहा है तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखाई देती है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों में विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मुझे कोई कल्याण भी नहीं दिख रहा है। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं अपनों की जान लेके मुझे क्या लाभ मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा। दोस्तों आज बस इतना ही। मेरी आगे की वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगी और मेरे भक्तों मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा सभी भक्तों को।